बहुत ही कम तेल मसालों में आज हम एकदम ही नया, इतना स्वादिष्ट, पौष्टिक से भरपूर ऐसा नाश्ता बनाएंगे जिसे आप हफ्ते में 3 बार बना के खाना ब्रेकफास्ट में पसंद करेंगे। आप इसे टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं, परिवार के सभी सदस्य को बहुत भाएगा। तो चलिए बनाते हैं दलिया से नाश्ता। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप दलिया। तो गेहूं के छोटे छोटे टुकड़े यानी बारीक टुकड़ों को हम दलिया बोलते हैं। बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है और गेहूं के आटे से भी दुगना फायदेमंद होता है। ग्राम्स में देखें तो 250 ग्राम। दलिया को मैंने 2-3 बार पानी से धो लिया है और गर्म पानी डाल के भीगने के लिए रख दिया है। हम इसी तरीके से आधा घंटा रेस्ट पे रखेंगे ताकि दलिया फूल जाए। अगर आपके पास टाइम है तो नॉर्मल पानी में भी 2-3 घंटे के लिए भीगने के लिए रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी घुलते नहीं हैं। आधा घंटा हो चुका है और इतनी ही देर में बहुत ही अच्छे से दलिया फूल गए हैं और इनका कलर भी थोड़ा बदल गया। जब आप हाथों से इस तरीके से दाबेंगे ना तो बहुत ही आसानी से दब जाएंगे। देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं। और अब दलिया का सारा पानी निकाल दें। तो दलिया को मैंने फिर से धो लिया है और अब मिक्सी के जार में डाल दीजिए भीगे हुए फूले दलिया और अब डाल दीजिए 1/4 कप पानी। बिल्कुल भी ज्यादा पानी ना डालें। और अब हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो बिल्कुल बारीक पीस लिया है और जब आप इस तरीके से देखेंगे तो हल्के चिपचिपे से दिखेंगे और हाथों से छुएंगे तो एकदम चिकना लगेगा। तो बस एक बोल में निकाल लीजिए। तो बस इतना आपको ध्यान देना है कि ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं करना है। तो आज मैं बिल्कुल भी सूजी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आपकी इच्छा हो तो 2-3 चम्मच सूजी भी साथ में डाल सकते हैं। और अब हम हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 बारीक कटी हरी मिर्च। अगर छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्च स्किप कर सकते हैं। और अब डाल दीजिए 1 मध्यम आकार का कटा हुआ प्याज, 1 चम्मच जाएगा धनिया पत्ता और साथ में डाल दीजिए 2 लहसुन की कलियां। तो दोस्तों, अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते तब भी आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा। तो आज मैं बिल्कुल भी और दूसरे मसाले का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आपकी इच्छा हो तो लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला या चाट मसाला डाल सकते हैं या फिर आप 1 चम्मच शिमला मिर्च, 1 चम्मच कसा हुआ गाजर भी डाल सकते हैं। और अब हम सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ। इसी तरीके का बैटर होना चाहिए। तो दोस्तों, आप चाहें तो इसी तरीके से बना सकते हैं इस नाश्ते को। लेकिन अगर थोड़ा फुला फुला जालीदार चाहते हैं तो 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालिएगा। और अब सोडा के ऊपर डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस डालने से सोडा एक्टिवेट हो जाएगा और नाश्ता भी हमारा चटपटा बनेगा। तो पहले ऊपर ऊपर मिलाएं और फिर इस तरीके से हम हल्के हाथों से बैटर में मिक्स कर लेते हैं। तो आप सोडा के बदले 1/2 टीस्पून इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोडा मिलाने के बाद आप देखेंगे कि बैटर बहुत हल्के फुल्के लाइट हो चुके हैं। तो एक बार मैं आपको बड़े वाले चम्मच से भी दिखा देती हूँ। इसी तरीके का केक के बैटर की तरह होना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने तवा चढ़ाया है। थोड़ा सा ऑयल हम बीचों बीच लगा लेते हैं। तवा मध्यम गर्म हो चुका है। फ्लेम को कम कर दीजिए और इस तरीके से कलछी में बैटर ले और ऐसे डालें। और डालने के बाद चम्मच से हल्के हाथों से हम थोड़ा फैला लेते हैं। तो देखिए फैला लिया है। तो कुछ सेकंड में ही आप देखेंगे कि कितनी अच्छे से छोटी छोटी जाली बनना शुरू हो गई है। इसी तरीके से हम ढक देते हैं और 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। 2 मिनट हो चुका है और आप देखिए कितने अच्छे से ऊपर से पक भी गए हैं और पूरी तरीके से ड्राई हो गए हैं और जाली कितनी अच्छी आई है। तो अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाइएगा। और वैसे आप चाहें तो 1-2 बूंद ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं। और अब हम धीरे से पलटी कर लेते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से स्पैचुला पे आ गए। जब ये सेक जाएंगे तो खुद ब खुद तवे को छोड़ देते हैं। तो बस पलटी कर लें। और अब आपको ढकने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेम को थोड़ा बढ़ा दीजिए, यानी कि पहले हम धीमी आंच पे पकाएं और अब पकने के बाद लो टू मीडियम कर दीजिए।
और इसी तरीके से 2 मिनट के लिए पका लें। तो इस नाश्ते की सबसे ख़ास बात मुझे ये लगती है कि कम से कम तेल में बन के तैयार हो जाता है। देखिए हमने अभी बहुत कम तेल डाला, लेकिन फिर भी आप देखेंगे और सोचेंगे कि इससे भी कम तेल में बन सकता था। बिल्कुल भी तेल सोख नहीं करते हैं। देखिए 2 बूंद तेल में हमारा नाश्ता बन गया है और टोटल मैंने 5 मिनट तक पकाया है। अच्छे से पक के तैयार हो गए हैं। प्लेट में निकाल लें। तो इसी तरीके से हम सारे नाश्ते को बना लेंगे। तो आप चाहें तो इस नाश्ते को पैनकेक्स की तरह थोड़े छोटे भी बना सकते हैं या फिर चिल्ली जैसा थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हम सभी नाश्ते को बना लेंगे। तो लीजिए हमारा दूसरा नाश्ता भी सिक के तैयार है। तो पौष्टिक के साथ बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको। प्लेट में निकाल लें और अब हम नाश्ते को गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो धनिया पत्ता चिली फ्लेक्स से सजावट किया है और हरी चटनी के साथ सर्व किया है। दही के साथ भी बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। इस नाश्ते को मैं ब्रेकफास्ट में अक्सर बना के खाना पसंद करती हूँ। आप भी बनाएं, बच्चों को दें, पूरे परिवार के सदस्य को बहुत पसंद आएगा। बनाना भी आसान है और कम तेल में बनाया है तो पेट भर के, मन भर के बड़े भी खा पाएंगे। तो जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 4 नाश्ते बन जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि आप बिना सोडा डाले भी बना सकते हैं, तब भी बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं देखिए, और गर्मा गर्म खाएंगे तो थोड़े क्रिस्पी भी लगेंगे। और देखिए कितनी सॉफ्ट है। और जैसा मैंने कहा कि इस नाश्ते को आप बिना तेल का भी बना सकते हैं। तो देखिए हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। कितनी अच्छी जाली आई है। तो एक बार बनाना तो बनता है। तो आप इस तरीके से टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चों को टमाटो केचप के साथ दें या फिर दही चटनी के साथ एंजॉय करें। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ दोस्तों, आप चाहें तो मुझे अपने पेज श्यामली किचन, इंस्टाग्राम श्यामली किचन पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मेरी रेसिपी बनाते हैं तो फूड पिक भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।